राम राम सभी भाइयों को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुर्कों का आगमन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? तुर्कों का आगमन। और तुर्कों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे भारत पर अरब का आगमन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत पर जो तुर्कों का आगमन हुआ था वो कैसे हुआ था, अरब के आक्रमण के बाद हुआ था। ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लोग पहले पैरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग का जो रहता है, ये पैरा हम लोग का है, ये पूरा पैरा है, इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइन्स चलिएगा साथ ही में। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व अरबों ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठी। तुर्की आक्रमण भारत में कई चरणों में हुआ। प्रथम चरण का आक्रमण 1000 से 1027 ईस्वी के बीच गजनी के शासक महमूद द्वारा किया गया। इसके पूर्व सुबुक्तगीन महमूद का जो पिता था की लड़ाई हिंदू शाही शासकों के साथ हुई थी, किंतु उसका क्षेत्र सीमित था। भारत के गुजरात क्षेत्र तक महमूद ने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन उत्तरी भारत के शेष क्षेत्र अभी तुर्क प्रभाव से बाहर थे। कालांतर में गौर के शासक शिहाबुद्दीन मोहब्बत ने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। 1175 यानी कि 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच उसने और उसके दो प्रमुख सेनापतियों ऐबक और बख्तियार खिलजी ने गुजरात, पंजाब से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को जीतकर सत्ता स्थापित की। किंतु 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के पश्चात तुर्क साम्राज्य कई हिस्सों में बट गया और आगे चलकर भारत में दिल्ली सल्तनत नाम से तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया? अब हम लोग उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। क्या बताया गया? पहला इसमें बताया गया है कि तुर्कों के आक्रमण के पूर्व अरबों के भारत पर आक्रमण किए, किंतु भारत पर जो मुस्लिम शासन की जो स्थापना का श्रेय होता है वो तुर्कों को जाता है। ठीक है, इस लाइन से कहा गया कि जो तुर्क थे उनके आक्रमण से पूर्व अरब आक्रमण कर चुके थे, लेकिन जो भारत में मुस्लिम जो शासन की स्थापना करी गई उसका जो पूरा श्रेय होता है वो किन्हें जाता है? तुर्कों को दिया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो गई उठी। ठीक है, जब मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में क्या हुआ, एक बार फिर से पुनः हो गई, मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, फिर से एक बार विकेंद्रीकरण और क्या हो गया, विभाजन की परिस्थितियां फिर हो जा सक्रिय हो उठी भारत में। ठीक है, तुर्की आक्रमण भारत में कई चरणों में हुआ। जो तुर्की आक्रमण था या जो तुर्क के आक्रमण था वो भारत में कई चरणों में हुआ, मतलब कई हिस्सों में हुआ, कई स्टेट्स में हुआ। प्रथम चरण, अब यहाँ पे देखते हैं प्रथम चरण कब तक रहा। जो प्रथम चरण था वो कब से कब तक रहा? 1000 से 1027 ईस्वी तक। ठीक है, ये हम लोग का कार्य प्रथम चरण था। ये किसके के बीच? गजनी के शासक जो थे महमूद द्वारा किया गया था। जो गजनी का शासक था कौन था? महमूद के द्वारा, महमूद गजनी से हम लोग कहते थे, उसके द्वारा ये करा गया। प्रथम चरण में आक्रमण किया गया था तुर्कों के द्वारा भारत पर। ठीक है, ये यहाँ तक था। अब क्या बताया गया? महमूद द्वारा किया गया। इसके पूर्व सुबुक्तगीन महमूद के पिता की लड़ाई, इसके जो पूर्व जो महमूद का पिता कौन था? सुबुक्तगीन। उसके इससे पहले कौन था? सुबुक्तगीन था। वो हिंदू शाही शासकों के साथ हुई थी। उसकी लड़ाई किसके संग हुई थी? हिंदू शाही शासक थे। जब भैया भारत पर आओगे तो हिंदू यहाँ राज कर रहे थे जितने थे, उनके संग उनकी लड़ाई होती थी। ठीक है, शासकों के साथ हुई, किंतु उसका क्षेत्र सीमित ही था, मतलब उसका क्षेत्र वो ज्यादा विकसित नहीं कर पाया, विस्तारित नहीं कर पाया, ज्यादा भारत के ज्यादातर क्षेत्र में वो अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया, तो उसका क्षेत्र क्या हुआ? सीमित था, लिमिटेड था। भारत के गुजरात क्षेत्र तक महमूद ने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन जो भारत का गुजरात क्षेत्र है वहां तक उसने कैसे करा? महमूद जो सुबुक्तगीन का बेटा था उसने अपना क्षेत्र क्या करा? स्थापित करा। क्या करा? उन्होंने स्थापित करा, शासन स्थापित करा। लेकिन उत्तरी भारत के शेष क्षेत्र अभी तुर्क प्रभाव से हुआ था। जो उत्तरी भारत था उसका जो कहता है शेष क्षेत्र था, या जितना बचा हुआ जो क्षेत्र था वो क्या था? अभी तुर्क प्रभाव से क्या था? बाहर था, तुर्क प्रभाव से क्या था? वंचित था। कालांतर के गौर के शासक शिहाबुद्दीन मोहब्बत ने, जो कालांतर का जो गौर का शासक था वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद ने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। उन्होंने क्या करे? पुनः जो भारत में क्या करे? सैनिक अभियान किए। गौर का जो शासक था, ठीक है, कौन था? कालांतर में गौर का जो शासक था शिहाबुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। 1175 से 1206 ईस्वी के बीच में उसने क्या करा? उसके दो प्रमुख सेनापति कौन थे? एक ऐबक थे, कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। अब फिर से देखो क्या बताया गया कि देखो उन्होंने क्या करा, जैसे जो क्या था? कालांतर का जो था, जो कालांतर था उसका शासक कौन था?
शासक कौन था? शिहाबुद्दीन। कौन था? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, कौन था? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, शासक था। गौर का शासक था। ठीक है, गौर शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद था। अब उसने क्या करा, भारत पर, ये भारत है, इसमें ने क्या करा, सैनिक अभियान किए, पुनः सैनिक अभियान चलाए। जब सैनिक अभियान चल लिए, उसके बाद क्या हुआ? अब सैनिक अभियान जब चले, सपोज करो अब सैनिक अभियान चले, तो इसके जो दो मतलब की होते हैं, कौन थे? दो इसके प्रमुख क्या थे? कौन थे? अरे क्या कहते हैं उसे, सेनापति। एक था ऐबक, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, शायद ऐबक था। एक था बख्तियार खिलजी। एक कौन था? बख्तियार खिलजी। खिलजी था। ठीक है, और ये कब से कब तक रहे? 1175 से 1206 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी तक रहे। ठीक है, इसके दो कौन थे? शिहाबुद्दीन। देखो कालांतर का जो गौर का शासक था शिहाबुद्दीन मोहम्मद, उसने क्या करा, भारत में दो अपना सैनिक अभियान किए। उसके 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक कौन थे उनके दो सेनापति प्रमुख? कौन? एक बख्तियार खिलजी और एक कुतुब ऐबक। दो हो गए। अब दो उन्होंने बता दिए कि दो हमारे भैया हैं। उन्होंने क्या करा, दो प्रमुख सेनापति ने गुजरात और पंजाब से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को जीत कर सत्ता स्थापित कर दी। अब इन्होंने क्या करा, इनके दो जो प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने क्या करा, गुजरात और बंगाल, पंजाब से लेकर, जो गुजरात को पकड़ लो, पंजाब को पकड़ लो, उससे लेकर उन्होंने बंगाल तक क्या कर दी, सत्ता स्थापित, क्षेत्र जीत कर सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है, किंतु जो 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के पश्चात, जो मोहम्मद गौरी था, उसकी जो मृत्यु के पश्चात जो है तुर्क साम्राज्य के हिस्सों में बट गया। और जब 1206 ईस्वी आया, तो मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? गौरी की मृत्यु हो गई। अब गौरी की मृत्यु के पश्चात क्या हो गया? अब जो तुर्क साम्राज्य था, अब जो गौरी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जो तुर्क साम्राज्य वो कई हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, वो कई हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, आगे चलकर भारत में, और वो डिवाइड होकर आगे चलकर जो भारत में हुआ, वो दिल्ली सल्तनत के नाम से स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत नाम से तुर्क साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के नाम से स्थापित हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये पूरी कहानी रही तुर्कों के आगमन की। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत आराम से पढ़ा, तोड़ के पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। तो अब यार आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।